दोस्तों, माँ ममता का ऐसा स्वरूप होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। माँ के अंदर वो अथाह सागर है, प्यार का वो समुंदर है जिसकी कल्पना आज तक न तो कोई कवि कर पाया, न तो ईश्वर कर पाए। दोस्तों, माँ का जो दर्जा होता है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है। कहा जाता है कि अगर एक माँ मर जाती है तो पिता किसी भी हालात में अपने बच्चों को नहीं पाल पाता, लेकिन अगर एक पिता मर जाता है तो माँ जो होती है अपने बच्चों को चाहे जैसे भी हालात हो, सुख हो, दुख हो, मेहनत हो, मजदूरी हो, करके अपने बच्चों को पाल लेती है। उसके लिए चाहे उसे मजदूरी करना पड़े, चाहे ईंट ढोना पड़े, चाहे किसी की निराई-गुड़ाई करना पड़े, चाहे घर में पोछा लगाना पड़े, बर्तन माँजना पड़े, माँ हर समस्या का समाधान कर देती है। इस धरती की ऐसी कोई महिला नहीं है जो कि माँ बनना नहीं चाहती हो। हर महिला का सपना होता है कि उसकी शादी हो, ससुराल में जाए, उसको अच्छा घर और बर मिले और साथ में साथ वह एक अच्छे बच्चा को जन्म दे जो कि उसे माँ माँ कह के पुकारे। हर औरत का ये सपना होता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, माँ की ममता एक अनमोल होती है, वहीं पर इस कलयुग में एक ऐसी भी माँ हो जाती हैं जो कि अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उसको अपना दूध तक नहीं पिलाती, उसको मरने के लिए छोड़ देती हैं, झाड़ियों में फेंक देती हैं। इस माँ के लिए क्या कहना चाहते हैं? इस माँ को हम क्या कहें? इस माँ को समाज क्या कहे कि आखिर ऐसी माँ ऐसा कि अपने बच्चों के प्रति जिन्हें ईश्वर का रूप कहा जाता है, ऐसी माँ जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मरने के लिए, यहाँ की कीड़ों-मकोड़ों को खाने के लिए छोड़ देती हैं, फेंक देती हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी काँप जाएँगे, आपकी रूह जो है अंदर से हिल जाएगी कि क्या इस युग में ऐसी भी माँ होती हैं जो कि अपने बच्चों को पैदा करने के तुरंत बाद फेंक देती हैं, उनको मरने के लिए छोड़ देती हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ, यह घटना सुनने के बाद आप भी दाँतों तले उँगली दबा लेंगे, आपकी रूह अंदर से काँप जाएँगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह जहाँ पर 4 जिले आपस में आकर मिलते-जुलते हैं। अगर बात करें तो अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, इसके बाद जौनपुर, फिर आजमगढ़ का एक गाँव पड़ता है भेलारा गाँव। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 की सुबह गांव के श्यामू कुमार राजभर और उनके कुछ साथी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है घूमने के लिए जाते हैं। घूम करके जब आते हैं तो वहाँ पर एक चाय की दुकान है, वहाँ पर चाय पीते हैं। दोस्तों, चाय पीने के बाद जब वो लोग निकलते हैं तो रास्ते में थोड़ी सी झाड़ी टाइप पड़ता है रास्ते में। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा वस्तु है जहाँ पर कुछ अलग तरीके की आवाज़ आ रही है, कुछ अलग तरीके का साउंड आ रहा है। उनको कुछ आभास होता है, तब वो जा कर के एक डंडा लेकर के उस वस्त्र को हटाते हैं तो देखते हैं उसमें एक बच्ची है जो कि अभी नई-नई अबोध बालक का है, वह अभी-अभी जन्म लिया है। उसके ऊपर कुछ कीड़े-मकोड़े रेंग रहे हैं, कुछ चींटियाँ काट रही हैं। जब इतना दृश्य देखते हैं श्यामू कुमार राजभर तो सन्न हो जाते हैं, तुरंत उस चींटियों को हटाते हैं। जब वह बच्चे को थोड़ा-सा आभास होता है, तो वह बच्ची कुनमुना जाती है यानी कि जाग जाती है। दोस्तों, जैसे ही ये बात लोगों तक सुनाई देती है तो आग की तरह फैल जाती है जैसे कि जंगल में आग होती है। श्याम कुमार राजभर उस बच्ची को लेकर के अपने घर पर आते हैं। तमाम तांता लोगों का लग जाता है। लोग उस माँ को कोसने लगते हैं कि आखिर एक ऐसी माँ जिस बच्चे को पाने के लिए हर माँ चौखट पे ना जाने कितने दरबार में, ना जाने कितने देवी-देवताओं के चौखट पर जाके माथा टेकते हैं। एक ऐसी माँ जो बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत इस बच्ची को मरने के लिए फेंक देती है। दोस्तों, तभी उस बच्ची को देखा जाता है कि उस बच्ची का एक पैर जो है, बायाँ पैर टूटा हुआ है। उस दृश्य को देखने के बाद जब कि उस बच्ची का आखिर पैर कैसे टूट गया, तो लोग बताते हैं इस बच्ची को जबरन जो
बाइक की डिग्गी होती है, उस डिग्गी में ज़बर रखा गया था। जल्दबाज़ी में उस बच्ची को उसमें ज़बरदस्ती ठूँस के रखा गया, उस बच्ची का वहीं से पैर टूट गया। उसके बाद तुरंत डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब जब देखते हैं कि इस बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, जहाँ एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली माँ ने एक दुधमुही बच्ची को अपने से अलग कर दिया, वहीं पर इस देश में एक ऐसे-ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे-ऐसे मनुष्य जन्म लेकर पड़े हैं, जो कि इंसानियत को हर हाल में बचा लेते हैं, एक इंसानियत की मिसाल पेश कर देते हैं कि जहाँ उस बच्ची को उस माँ ने अपना त्याग कर दिया, तो उस बच्ची को उस व्यक्ति ने, श्यामू कुमार राजभर ने उस बच्ची को अपना बना लिया। उस श्यामू कुमार को एक बच्चा और एक बच्ची पहले से हैं। उनकी पत्नी जो है रागिनी राजभर, उस बच्ची को जैसे ही पाई तो बहुत खुशी से झूम गईं। वहीं के एक जियालाल पुजारी जी होते हैं, उन्होंने उस बच्ची का नाम दुर्गावती रख दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि नवरात्र से पहले यह बच्ची हमारे घर पर आई है, इस नाते इस बच्ची का नाम दुर्गावती होगा, जबकि परिवार वालों का उस बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा जाता है। दोस्तों, पूरे भिलारा गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। वो जो श्यामू कुमार राजभर हैं, उन्होंने डीजे बजवा के, जैसे कि एक बच्चे के जन्म लेने पर माता-पिता को खुशी होती है, ठीक उसी प्रकार से पूरे गांव में मिठाई बाँटी गई, पूरे गांव में डीजे बजाया गया। हर्ष के साथ, पूरे उल्लास के साथ उस बच्ची का स्वागत किया गया, उस बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। जैसे कि एक बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है, तो तमाम खुशियाँ होती है, सेम उसी प्रकार से उस परिवार के लोग भी उस बच्ची का स्वागत किए, अभिनंदन किए। दोस्तों, पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंसानियत को बचाने वाले, मानवता को बचाने वाले, उस बच्चे को अपना आसरा देने वाले, अपना नाम देने वाले श्यामू कुमार राजभर की चारों तरफ सराहना हो रही है, प्रशंसा हो रही है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हम भी अपने वीडियो के माध्यम से सादर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप जैसा पुरुष इस धरती पर होना चाहिए और ज़रूरत भी है। सबके अंतर्गत ऐसी सद्भावना, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि उस बच्ची का अभी क्या गुनाह है, वह बच्ची तो अभी-अभी जन्म ली है, वह तो अभी इस दुनिया को भी नहीं देखी है, लेकिन एक माँ के कलेजों को क्या कहा जाए, एक माँ की ममता को क्या कहा जाए कि माँ ने उस बच्चे को न तो अपना प्यार दिया, न तो अपना सम्मान दिया, उस बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, जहाँ एक तरफ उस माँ की थू-थू हो रही, तो वहीं चारों तरफ उस व्यक्ति की, उस माँ की, उनकी पत्नी की प्रशंसा हो रही है। दोस्तों, हम भी चाहते हैं समाज में अगर ऐसी कोई बच्ची, ऐसी कोई घटना घटती है, तो हमारे समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तुरंत आगे आएँ। हालाँकि ईश्वर से एक कल्पना करे की जाए, ये दरख्वास्त की जाए, ये वंदना की जाए कि कोई भी माँ अपने बच्चे से अलग ना हो, ऐसी घटना ना घटे। लेकिन अगर ऐसी घटना घटती है, तो हमें और आपको समाज में आगे आकर के ऐसे लोगों को तुरंत अर्पित करना चाहिए, तुरंत अपने पास रखना चाहिए, उनमें अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है। आप इस विषय में, उस माँ के विषय में, श्यामू कुमार राजभर के विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।